आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्स चाहरुम मेथड तहक़ीक़ दर फ़लसफ़े। अभी हम फ़लसफ़े के मैदान में रविश तहक़ीक़ पर, मेथड ऑफ रिसर्च पर गुफ्तगू करेंगे। मेथड को फ़ारसी में मेथड कहते हैं, मेथड तहक़ीक़ दर फ़लसफ़े। मेथड समझ में आ गया आप सब लोगों को? मेथड जो बोला जाता है, मेथड होती है ना रिसर्च करने की, तहक़ीक़ करने की, जो मेथड होती है, जो रिसर्च होती है, उसी को इन्होंने मेथड तहक़ीक़ कहा है। हेडिंग डाली है। फरमा रहे हैं पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन में कि मा नखुस्त, पहले पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन देखिएगा, क्वेश्चन मार्क के बाद, मा नखुस्त सुखनी बेख्तिसार पैरामून मेथोलॉजी, मेथोलॉजी में मेथोलॉजी है, मेथड मेथोलॉजी है उलूम मियावरीम व सिपस मेथड तहक़ीक़ फ़लसफ़ी बरसी मिकुनीन। कि हम सबसे पहले मुख्तसरन पैरामून या बारे में दरबारे, हाँ रिकॉर्डिंग कर लीजिए दर्स की ज़रा आप लोग। तो उलूम की जो मेथोलॉजी है, मेथोलॉजी के बारे में, मेथड्स के बारे में हम सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि मेथड या मेथड तहक़ीक़ फ़लसफ़े क्या है, फ़लसफ़ा की क्या रविश तहक़ीक़ है। इसको आप रविश तहक़ीक़ फ़लसफ़ी भी कह सकते हैं। मेथड यानी मेथड यानी रविश। फिर हेडिंग डाली इन्होंने मेथोडोलॉजी है उलूम, मेथोलॉजी है उलूम, मेथड। फरमाते हैं कि पस मेथोडोलॉजी बेमाना रविश शनासी है। मेथोडोलॉजी जो है, मेथोडोलॉजी जिसको इन्होंने मेथोडोलॉजी कहा है, ये किस माना में है? रविश शनासी के माना में है। रविश मेथड, तरीक़े को पहचाना जाए, रविश शनासी। तो मेथोडोलॉजी जो लिखा है, मेथोडोलॉजी, ऐसी जगहों पर ये का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फ़ारसी में जीम जा की आवाज़ नहीं लाते, बल्कि ये की आवाज़ लाते हैं। मेथोडोलॉजी, ठीक है। स्ट्रेटजिक को कहते हैं स्ट्राटजीक। तो जा समझ में आ गया? ये जा कहाँ किसके बदले में आया? जी के बदले में आया है। तो मेथोडोलॉजी बेमाना रविश शनासी, किस माना में? रविश शनासी, यानी मेथड को पहचानने के उलूम को मेथोडोलॉजी कहते हैं। आवाज़ सबको कट रही है? ठहरिएगा एक मिनट, फिर आप ज़रा सा राउटर से दूर हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, तब इसका मतलब सिर्फ जिसने मैसेज किया वो उनकी क्या परेशानी थी, बाकी लोगों के लिए सही जा रही है। अगर कुछ लोगों की अभी मेरी आवाज़ सही पहुंच रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगी। जब दोनों तरफ से प्रॉब्लम नहीं होती है तब आवाज़ सही पहुंचती है। तो आप फिर से प्लीज़ रिजॉइन कर लीजिए क्लास में। अब नीचे आखिरी लाइन में कहते हैं इस पैराग्राफ की, मेथोडोलॉजी उलूम वाले पैराग्राफ के आखिर में मेथोडोलॉजी रा फ़लसफ़ा इल्मी नीज़ गुफ्तगू। तो मेथोडोलॉजी को एक तो बताया उन्होंने, रविश शनासी कहते हैं। रविश शनासी मेथड को पहचानना, तरीक़े को जानना, समझना। और इसी मेथोडोलॉजी को कई बार फ़लसफ़ा इल्मी के नाम से भी जाना जाता है, ताबीर किया जाता है। फ़लसफ़ा इल्मी, फ़लसफ़ा क्या है इसका तरीक़ा क्या है, इसका राज क्या है, इसकी रविश क्या है, इसका मेथड क्या है। तो कई बार मेथोडोलॉजी को जो है ये फ़लसफ़ा इल्मी के नाम से भी पुकारा जाता है, फरमा रहे हैं, ठीक है। फिर अगले पैराग्राफ में फरमाते हैं, दर आपसे मैं कई पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ न पढ़ाने की दो वजह है। पहली बात तो ये कि हमें इस 100 सफ़े के ख़ुलासे बयान करने थे,
दूसरी बात यह कि उसमें जो अहम पॉइंट है उसको मैं ख़ुद बयान कर देता हूँ, बाकी जो इस मुकद्दमाती बहूस में भी जो मुकद्दमाती बातें हैं उसे बयान करना बहुत ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ। लिहाजा लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, वरना आप तर्जुमे में उलझ जाएंगी और आपको मफ़हूम नहीं समझ में आएगा। जो मैटर समझना चाहिए, बात जो समझना चाहिए, जहन बैठनी चाहिए, वो नहीं बैठ पाएगी। लिहाजा लफ्ज़ों में नहीं उलझा रहा हूँ आपको। जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ मतन मैं ख़ुद पढ़ता हूँ और आपको बता देता हूँ कहाँ है। मसलन सफ़ा नंबर 54 के, यानी जहाँ से दर्स से चारों का आगाज़ है, उसके आखिरी पैराग्राफ की पहली लाइन देखिएगा। दर फ़लसफ़ा इल्मी यानी मेथोडोलॉजी इल्म रा मौलिद मुतालिया करार मिग्रन। जो फ़लसफ़ा इल्मी है ना, ये जो मेथोडोलॉजी है, इसमें इल्म को मौलिद मुतालिया करार देते हैं। यानी अगर किसी इल्म के बारे में तहक़ीक़ की जाए, उसकी रविश को देखा जाए, ये इल्म किस तरीके से बहस करता है, इस इल्म में कैसे गुफ्तगू करना चाहिए, इसके कवानीन किस तरीके के होते हैं, ये इल्म जो है वो किस किस काम में आ सकता है, इस इल्म का आगाज़ कब हुआ है, इस इल्म का आगाज़ क्यों हुआ है। जब उस इल्म के अतराफ़ में रिसर्च होती है, बातें होती हैं, उस इल्म को समझने के लिए, ख़ुद ये इल्म क्या है। मिसाल के तौर पे आपको अगर इल्म कीमिया पढ़ना है तो इल्म कीमिया पढ़ने से पहले ख़ुद कीमिया क्या है, इल्म कीमिया क्या है, किसे कहते हैं, इसकी क्यों ज़रूरत है, इल्म कीमिया के मुतालिक आप कुछ, और उस इल्म कीमिया में किस तरीके से बात की जाती है, उसकी रविश क्या है, उसका तरीक़ा क्या है, कौन सी बहूस है जो इल्म कीमिया में आ सकती हैं। इस टाइप से जब उस असल इल्म कीमिया में अभी वारिद नहीं हुए आप, जैसे अभी आप असल में फ़लसफ़े की बहस में वारिद नहीं हुई, 3 हफ्ता हो गया, अभी फ़लसफ़े के असल जो बहूस हैं उसका आगाज़ नहीं हुआ है। तो जब इल्म कीमिया या जैसे इस इल्म देख लीजिए फ़लसफ़ा के अतराफ़ में जो बहस होती है, उसको समझने के लिए कि उसमें कैसे बहस की जाती है, कैसे तहक़ीक़ की जाती है, तो इसको कहते हैं फ़लसफ़ा इल्मी या मेथोडोलॉजी। अब हम जाना कहाँ जा रहे हैं आज, ये दिमाग में रखिएगा। हम ये जानना चाह रहे हैं और जाना चाह रहे हैं इस मंजिल पे कि फ़लसफ़े में क्या मेथड इस्तेमाल किया जाता है, फ़लसफ़े में जो तहक़ीक़ करना हो तो कौन सी रविश का इस्तेमाल किया जाता है। आया रविश अक़ली का इस्तेमाल किया जाता है फ़लसफ़े को पढ़ने और पढ़ाने के लिए, समझने के लिए, या रविश तजरबी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, साइंस के तरीके से तजर्बे और हिस्स के ज़रिए से फ़लसफ़ा समझ में आता है, फ़लसफ़े की बहसें समझ में आती हैं, या साइंस के तरीके से यहाँ तजर्बे का कोई काम नहीं है, यहाँ अक़ली बहसें हैं। फ़लसफ़ा किस रविश से समझा जाता है, इसी को समझना है। तो फरमा रहे जब किसी इल्म को मौरद मुतालिया करार दिया जाता है, किसी सब्जेक्ट, किसी इल्म के बारे में गुफ्तगू की जाती है उसके अराउंड को समझने के लिए, तो उसको कहते हैं मेथोडोलॉजी या फ़लसफ़ा इल्मी। 1 सेकंड ठहरिएगा आप लोग, क्योंकि बाज़ तक आवाज़ नहीं पहुँच रही, तो मैं ज़रा जगह चेंज कर लेता हूँ, राउटर का नज़दीक हो जाता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। अभी अर्ज़ कर रहा हूँ मैं, बस 2 मिनट प्लीज़ वेट कीजिएगा आप लोग। एक सेकंड ज़रा सब प्लीज़, माजरत चाहते हैं आप लोगों से।
हाँ, मैं ज़रा सी माज़रत के साथ गुफ्तगू का फिर से आगाज़ कर रहा हूँ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि फरमा रहे हैं कि फ़लसफ़ा इल्मी किसे कहते हैं, जिसमें उस इल्म के मुतालिक डिस्कस होती है, गुफ्तगू होती है, उसको पहचानने की कोशिश की जाती है। फिर अगले सफ़े पे, सफ़ा नंबर 55 पे ये फरमा रहे हैं कि फ़लसफ़ा इल्मी में मुख्तलिफ़ उलूम जैसे रियाज़ियात, उलूम फ़िज़ीक यानी फ़िज़िक्स, शीमी यानी कीमिया, उलूम ज़िस्ती, ठीक है, रवान शनासी और जामिया शनासी, तारीख़ वगैरह के मुतालिक गुफ्तगू की जाती है। अलग अलग फ़िज़िक्स, कीमिया या हिस्ट्री, साइकोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग उलूम के मुतालिक फ़लसफ़ा इल्मी में बात की जाती है। देखिए, फ़लसफ़ा अलग चीज़ है, फ़लसफ़ा इल्मी अलग चीज़ है, उसी को ये क्लियर कर रहे हैं। फ़लसफ़ा इल्मी जब बोला जाता है तो गोया रविश इल्मी, किस इल्म का मेथड क्या है। बात पहुंच रही है आप लोगों की? अब नेटवर्क सही है, आवाज़ क्लियर पहुंच रही है? खूब। अभी हम फ़लसफ़े की बात नहीं कर रहे हैं। फ़लसफ़े की दो मीनिंग है, एक खुद इल्म फ़लसफ़ा है जिसमें खुदा शनासी, वजूद शनासी वगैरह के बारे में गुफ्तगू होती है, और एक फ़लसफ़ा इल्मी है यानी किसी इल्म की रविश के बारे में। तो फरमा रहे हैं जैसे रियाजियात वगैरह, इल्म फ़िज़िक्स, इल्म कीमिया वगैरह के मुतालिक जिस बहस की जाती है, उसको पहचानने की कोशिश की जाती है, ठीक है। वबे तारीफ़ मौजू व तायीन रविश मेतद आना हिम्मत में गुमारन, और क्या होता है, उस मौजू की तारीफ़ की जाती है और उसकी रविश को बताया जाता है और समझा जाता है फ़लसफ़ा इल्मी में। मकसूद अज रविश या मेथड, मेथड जिसे हम मेथड कहते हैं, मजमूए। अब मेथड से क्या मुराद है? मेथड फ़लसफ़ी, मेथड से क्या मुराद है? मेथड से मुराद क्या है? मजमूए वसाइलियत के वसूल बेगायत व मतलूबी रा आसान साजत, ऐसे वसीलों को कहते हैं कि जिसके ज़रिए से मकसद और गरज तक पहुंचने में आसानी होती है। मकसद और गरज तक पहुंचने में, आपको किसी भी मैदान में तहकीक करना है, मिसाल के तौर पे आपको ये देखना है कि करबला में शहीद होने वाले अफराद कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, तो इसको कैसे पहचाना जाएगा, कैसे समझा जाएगा? उसमें बताया जाएगा कि आपको शुहदा के नाम देखने हैं, शुहदा का तारीख़ी और खानवादगी बैकग्राउंड देखना है, शुहदा का साबिक़ा देखना है, शुहदा को ये देखना है कि इस नाम का कोई और तो मौजूद नहीं था। तो कुछ रविश, कुछ तरीक़े बताए जाते हैं, उस तरीक़े के बाद आप मकसद तक पहुँचते हैं। तो फरमा रहे हैं कि मेथड क्या है, मेथड क्या है या मेथड ऐसे वसाइल का मजमुआ है कि जिसके ज़रिए से, अब उसमें जो है वो क्या नाम है, इल्म रजाल की बातें बताई जाती हैं कि कैसे अफराद को पहचाना जाता है, कैसे उनका अक़ीदा पहचाना जाता है, वो अलग अलग चीज़ें उस सिलसिले में हैं, तफसीलात। मैंने एक आसान से सिंपल सी मिसाल दी है, ऐसे तहक़ीक़ी उलूम में भी वसीले बयान किए जाते हैं कि किसी भी मतलब तक पहुँचने के लिए जो वसीले होते हैं ताकि उसके ज़रिए से अपनी गरज हासिल किया जा सके, उन वसीलों को बताया जाता है उस इल्म में। व गरज अज रविश इल्मी मजमू उसलूबा व तरीक़ा के रसीदन बेहकीकत रा सहल व मैसूर कुनद, और रविश इल्मी से क्या मुराद है, क्या गरज है, इसका मकसद क्या है, हम रविश इल्मी का इस्तेफादा क्यों करते हैं, रविश इल्मी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम क्यों जाने रविश इल्मी, क्यों चक्कर में पड़ें इल्मी मेथोलॉजी के, ठीक है। इसलिए कि रविश इल्मी क्या है, मजमू उसलूबा व तरीक़ा, उसलूब यानी रविश, उसलूब यानी तरीक़ा, ऐसे तमाम तरीक़े और
दर फ़लसफ़ा इल्मी इन मतलब नीज़ मौरिद बहस करार में गिरत, और फ़लसफ़ा इल्मी में भी ये मतलब मौरिद गुफ्तगू और मौरिद बहस करार वाक़ होता है, करार पाता है कि फ़िक्र इंसान तच्छे अंदाज़े मीतवानत उम्मीदवार बे याफ्तन हकीकत व बरकनार मानदन अस ख़ता बवसीला इल्म बाशद, कि ये फ़िक्र इंसान किस हद तक इल्म के ज़रिए से ख़ता से बच सकती है और हकीकत को हासिल कर सकती है। बात थोड़ा लंबी चौड़ी हो गई। खुलासा गुफ्तगू ये है कि रविश इल्मी या फ़लसफ़ा इल्मी के जिसको मेथड तहक़ीक़ या रविश तहक़ीक़ या रविश शनासी भी कह सकते हैं, इसके ज़रिए से इंसान किसी भी इल्म में जब वारिद होना चाहता है तो उस इल्म के मसाइल को समझने के लिए जो सही तरीका होता है उसे अपनाना सिखाया जाता है। फिर बयान करूं या हल हो गया? किसी भी इल्म में जब आपको तहक़ीक़ करना है तो कौन से रास्ते को अपनाएं कि जिसके ज़रिए से तहक़ीक़ आसान हो, नतीजे तक पहुंचा जा सके, मतलूब को आसानी से हासिल किया जा सके। उन्हीं तरीक़ों को बयान करने के लिए मेथड तहक़ीक़ या रविश शनासी या फ़लसफ़ा इल्मी का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ़लसफ़ा इल्मी क्या है? ऐसे उसूल को पहचानना कि जिसके ज़रिए से उस सब्जेक्ट के नतीजे को हासिल करना या उस फील्ड में हकीकत तक पहुंचना आसान हो, नतीजा और मतलूब अपना हासिल करना आसान हो। इसे मेथड इल्मी या मेथोलॉजी या रविश इल्मी या मेथड या फ़लसफ़ा इल्मी कहते हैं। खूब, अब उसके बाद देखिए ये सारी तमहीदें हैं, ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, मगर इन तमहीदों से आप नतीजे वाली बात तक पहुँचें इसलिए बयान करना ज़रूरी था। फिर फरमाते हैं अगले पैराग्राफ में कि बदीही यानी वाज़ेह है कि हर इल्म जैसे उसके वसाइल हैं, नौए, ठीक है, मुख्तज़ा नौए वसाइल खुद, हर इल्म को के कुछ वसाइल हैं, ठीक है, तो जैसे उसके वसीले हैं, जैसे उसके रिसोर्सेज हैं, जैसे उसके ज़रिए हैं, अपनी तहक़ीक़ की ख़ास रविश रखती है, ठीक है, मतलब को साबित करने के लिए एक ख़ास रविश की ज़रूरत है। जिस रविश का इस्तेमाल नहवी बहस में किया जाता है उस रविश का इस्तेमाल फ़िक़ही बहस में नहीं किया जाता। आपको फ़िक़ही नतीजा हासिल करने के लिए, मतलूब हासिल करने के लिए इल्म उसूल फ़िक़्ह की ज़रूरत पड़ती है। कुछ उसूल बयान किए गए हैं, उस उसूल से फ़ायदा उठाते हुए आप फ़िक़ही मसले को अक्स कर लेते हैं। जब नहव के मैदान में आप जाते हैं तो आप उन इल्म उसूल के कवायद से, उसकी रविश से फ़ायदा नहीं उठाते, फिर आपको सरफ़ी उसूल से फ़ायदा उठाना पड़ता है। बात वाज़ेह हो रही है? आपको सरफ़ी उसूल से, सर्फ में जो कवायद बयान किए गए हैं, एलाल का मोतल है, अजवफ़ है, अजवफ़ वावी है, अजवफ़ याई है, उन कवायद से फ़ायदा उठाते हुए आप नहव में अपने नतीजे को हासिल करते हैं। तो हर इल्म की एक अलग रविश बताई गई है, अलग तरीका बताया गया है। हाँ, हर इल्म में अलग रविश होती है, अलग तरीका होता है बात को समझने के लिए। मसलन देखिए, खुद बता रहे हैं, मसलन मसाइल तारीख़ी रा नमी तवान दर आजमाइशगाह बेवसीले तज्ज़िये व तरकीब मवाद व अनासिर हल कर। आपको तारीख़ का मसला हल करना है ना, तारीख़ के मैदान में आपको तहक़ीक़ करनी है, तो आप ये नहीं कर सकते कुछ मटेरियल यहाँ से उठाया, मवाद कुछ यहाँ से उठाया, उसको आपस में रखा, जैसे मिसाल के तौर पे आजमाइशगाह यानी लैब वगैरह। अब लैब में इंसान का मिसाल के तौर पे खून जाता है, ठीक है, यूरिन जाता है, या इस तरीके कोई भी चीज़ जाती है। फ़र्ज़ कीजिए कि इंसान की बॉडी का कोई पार्ट जाता है और उसकी तज्ज़िया और तरकीब होती है, उसको तहलील किया जाता है, उसको देखा जाता है, इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है,
और उसके बाद एक नतीजे तक पहुंचा जाता है कि इस इंसान को मिसाल के तौर पे शुगर है, टाइप 1 है या टाइप 2 है मिसाल के तौर पे, या खुदा न खास्ता लैब में तहकीक के बाद जब बायोप्सी के लिए किसी की कोई चीज़ भेजी जाती है तो ये पता चल जाता है कि पता चलता है कि उसको कैंसर है कि नहीं है। तो ये जो आजमाइशगाह में जा कर के रिसर्च की जा रही है, क्या इस तरीके से किसी के मसलन तारीख़ी मतालिब को अगर समझना हो कि फ़र्ज़ कीजिए कि करबला में 9 लाख का लश्कर था कि नहीं था, करबला में 2 लाख का लश्कर था, या करबला में 50,000 का लश्कर था, इसको आप अगर चाहें आजमाइशगाह में भेज करके यानी लैब में भेज करके चेक कराना तो नहीं चेक हो सकता। ठीक है, तारीख़ी मसाइल आजमाइशगाह में चेक नहीं होंगे, लैब में चेक नहीं होंगे। खूब, अब चुनान के हीच फिलसूफी नीज़ नमी तवानत बा तहलीलात व इस्तिंताजात ज़हनी व फ़लसफ़ी इस बात कुनम, जैसा कि कोई फ़लसफ़ी भी अक़ली इस्तिदलाल के ज़रिए से अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए साबित नहीं कर पाएगा, तहलील करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, अक्ल का इस्तेमाल करने के बाद ये नहीं क्या साबित कर पाएगा कि नापोलियन जो है, जो हाकिम था, उसने किस साल में रूस पर हमला किया, रशिया पर किस साल हमला किया। अरे भैया, इसको पढ़ करके हासिल किया जा सकता, किताबों में देख करके। नापोलियन ने हमला किया कि नहीं किया रूस पर, किस सदी में, किस साल में किया, ये सब क्या अक्ल से हल होगा? अक्ल का इस्तेमाल पढ़ने की हद तक है, और अक्ल का इस्तेमाल इस हद तक हो सकता है कि एक किताब को दूसरी किताब से कंपेयर कर ले बस, वरना ये साबित होगा किताब से, तारीख से, ये किसी अक्ली इस्तिदलाल से साबित नहीं होगा। किताबों में क्या लिखा है हिस्ट्री की, वहाँ से पता चलेगा। या मिसाल के तौर पे ये कि आया जंग में कामयाब हुआ कि नाकाम रहा। भाई, जंग में कामयाब हुआ नाकाम हुआ, इससे अक्ल से क्या मतलब? अक्ल कैसे साबित करेगी? वो तो हिस्ट्री बताएगी ना कि जंग में नाकाम हो गया, कामयाब हो गया। खूब, अब अगले पैराग्राफ में कहते हैं, इस सफ़े के आखिरी पैराग्राफ में, कुल्ली तौर पर उलूम बेमाना आम, उलूम यानी उलूम बमाना आम, इल्म जिसे भी कहा जा सके, उलूम रा अज नज़र उसलूब तहकीक व रविश पजोहिश व सबक बर्रसी मसाइल व इसबात मतालिब में तवान बेसे दस्ते कुल्ली तकसीम कर। अब यहाँ 2 तकसीम आ रही है। एक आपने देखा उलूम है, फ़लसफ़ा है, मंतिक है, फ़िज़िक्स है, रियाजियात है, केमिस्ट्री है, जोग्राफिया है, ठीक है, साइंस है, फलाना है, ढमाका है, यह है उलूम। और एक है तहकीक, रविश तहकीक। 2 अलग अलग चीज़ें हो गई। एक इल्म है और एक इल्म में तहकीक का तरीका है, रविश तहकीक। बात पहुंच रही सब तक? बोलिए, कौन कौन हाजिर है? 2 चीजें हमको देखनी है, एक इल्म और एक रविश तहकीक। तो सबसे पहले उलूम को बता रहे हैं। उलूम की 3 किस्में कुल्ली तौर पे की गई हैं। उलूम जो दुनिया भर में आप देखते हैं, सब्जेक्ट अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, ये उलूम जो है इसकी कुल्ली तौर पे 3 तकसीम है। एक उलूम अक़ली, एक उलूम तजरबी और एक उलूम नकली व तारीख़ी। उलूम अक़ली की मिसाल आप में से कोई देगा? अहसन, माशाअल्लाह। फ़लसफ़ा, जी, ये उलूम अक़ली। उलूम तजरबी को मिसाल देगा? जी हाँ, एहसान, साइंस वगैरह, फ़िज़िक्स वगैरह, फ़िज़िक्स है ना,
साइंस वगैरह, ये उलूम तजरबी में आ जाएगा। और उलूम नकली और तारीखी दोनों एक ही है। उलूम नकली और तारीखी का कोई है एग्जाम्पल? एहसान, हिस्ट्री है, जामिया शनासी वगैरह है, ठीक है ना। सोशोलॉजी, ये भी काफ़ी हद तक इसका ताल्लुक जो है जामिया शनासी एंड सोशोलॉजी का ताल्लुक जो है वो उलूम नकली से हो जाता है, हालांकि मिक्सअप है इसमें। तो बेहतरीन एग्जांपल जो आपने दिया, हिस्ट्री, सोशल साइंस, वही सोशोलॉजी। खूब, तो ये 3 तरीके के उलूम कुल्ली तौर पे होते हैं। उसके बाद आती है बात रविश की, कि इन उलूम में रविश तहकीक क्या है। तो रविश भी जो है रविश ताक़ुली है, या रविश जो है बहुत माजरत चाहते हैं आप लोगों से, या रविश ताक़ुली है, या रविश तजरबी है। रविश या ताक़ुली है या तजरबी है। फरमाते हैं बीशतर गुफ्तीम के 20, या मैं यहीं पे रोक देता दर्स, मगर 2-3 मिनट जो बच्चा उसमें दर्स फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ, चूँकि कल क्लास नहीं हो पाई थी ढंग से, बस इधर उधर की बातें हो पाई थी। तो फरमाते हैं रविश ताक़ुली और रविश तजरबी, 2 रविश है, एक अक़लानी रविश, एक तजरबी रविश, प्रैक्टिकल। हमने पहले बता दिया कि बहुत से बशर के सवालात इस तरीके के हैं कि जिन्हें रविश तजरबी और मुशाहदे के ज़रिए से आजमाइशगाह में हल नहीं किया जा सकता, बल्कि न्याज़मंद है, ज़रूरत है, न्याज़मंदी है, ज़रूरत है किस बात की? रविश अक़ली की। बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि इसमें रविश अक़ली से इस्तेफ़ादा किया जाता है। ये जो मैथमेटिक्स के जो मसाइल हैं और रियाजियात के मसाइल हैं, आप लोगों ने उस दिन क्या नाम बताया था इसका? ये जो इधर निशान खींचो, इधर निशान खींचो, मुसल्लस, मुरब्बा, ट्रायंगल और स्क्वायर, इस इल्म का क्या नाम था? हाँ, ज्योमेट्री, हाँ सही। ये सब जो है ना, इसको आप तजुर्बे से हल नहीं करेंगे। कहाँ से हल होगा ये? किसके जरिए? एहसान फार्मूला भी जो है वो आपने बताया, वो भी अक्ली पे डिपेंड करता है। तो इसका ताल्लुक जो है वो अक्ल। ठीक है कि आपको समझाने के लिए टीचर बोर्ड पे निशान खींच दे, वो कर दे, अलग चीज़ है, मगर उसे एग्जाम्पल के तौर पेश कर दे, मगर उसे रविश तजरबी नहीं कहा जा सकता है। वो अक्ली ही चीज़, अक्लानी चीज़, जिसको साबित करने के लिए कभी कभी जो है बोर्ड वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक रविश ताक़ुली है, ठीक है। अब उसके बाद आगे की गुफ्तगू वक्त ख़त्म हो गया क्लास का, इंशाअल्लाह अगले जलसे बयान करेंगे। वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।